हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक नंबर 36। तैर्दर्शनीया वयवैरुदारा विलासहासेक्षितवामसुक्तै हृतात्मनो हृतप्राणं च भक्ति अनिच्छतो मे गतिमन्विं प्रयुङ्क्ते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान के मुस्कुराते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठता है। उसकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्तिमय सेवा में तल्लीन हो जाती है। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उससे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हम डेली कर सकते हैं, विग्रह रूप में, घर में या मंदिर में। और जिनका दृढ़ विश्वास होता है उनके साथ भगवान प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं। कभी कभी व्यक्ति को लग सकता है कि अरे मैं तो इतना साधारण भक्त हूँ, भगवान मेरे साथ क्यों आदान प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से करेंगे अगर आप श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं। श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। तो इससे श्रद्धा भगवान पर तीव्र गति से बढ़ेगी। भगवान की मुस्कुराते और आकर्षक स्वरूप को भक्त जो साक्षात भगवान का दर्शन किया है उन्होंने तो देखा ही है, जैसे कि अर्जुन है, पांडवगण हैं। लेकिन मंदिर में भी भगवान का सुंदर रूप को देखकर और भगवान के अत्यंत मोहक शब्द जैसे अर्जुन ने सुना, वैसे हम भगवद गीता को पढ़कर और श्रवण कर कर सुन सकते हैं, क्योंकि भगवद गीता स्वयं भगवान ने अपने मुख से बोला है। या श्रीमद् भागवतम में भी, जैसे कि अभी कपिल मुनि बोल रहे हैं इस अध्याय में, माता देवाहुति से। कपिल मुनि कृष्ण का ही अवतार है। तो उसकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो ऐसे भगवान के बारे में श्रवण करता है वो अन्य सारे भौतिक चेतना से मुक्त हो जाते हैं और भगवान में पूरी तरह से उनका मन व्यस्त हो जाता है और उससे बहुत प्रकार का रस निकलने लगता है। भगवान की जब हम भक्ति करते हैं ना, तो उसका अलग, उस संबंध का अलग रस है। जैसे हर संबंध का एक रस है, लेकिन ये भौतिक रस है। जैसे माता या पुत्र का संबंध का अलग रस है, पति पत्नी के संबंध का वो अलग रस है, या दोस्तों के साथ दोस्तों के जो संबंध है उसका अलग रस है। ऐसे भक्त और भगवान के जो संबंध है वो पूर्णतया दिव्य रस है और उस रस को पान करने वाला वो अन्य कोई रसों के प्रति वो इतना आकर्षित नहीं रहता है। और इसी के साथ वो एक रियल जो वेल विशर या शुभ चिंतक बन जाते हैं अपने परिवार के लिए भी, क्योंकि वो उनको साधारण शरीर नहीं समझते बल्कि ब्रह्म समझते हैं। ब्रह्म का मतलब है आत्मा, यानी भगवान का अंश समझते हैं और ये जानकर उनकी सेवा करते हैं। तो फिर उनके प्रति जो उनका एक्चुअल संबंध है वो और अच्छा बन जाता है और उस संबंध में फिर वो कभी भी कोई धोखा नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान का अंश है और अपने तरफ से सेल्फलेस सर्विस करते हैं और उनको भगवान की भक्ति में लाने का भी प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्तों की 3 श्रेणियां होती है। जैसे धन के मामले में अगर देखा जाए तो 3 क्लास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। भक्तों में वो बताया जाता है उत्तम भक्त जो सबसे बेस्ट भक्त होते हैं, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। उत्तम भक्त का मन एक क्षण के लिए भी भगवान के ध्यान से हटता नहीं है। मध्यम भक्त का भी मन बहुत दृढ़ होता है भगवान की सेवा में, गुरु की आज्ञा में, लेकिन शास्त्र में इतना परिपक्व नहीं होते हैं वो।
और कनिष्ठ भक्त जो है वो इतना शास्त्र में परिपक्व होते ना, श्रद्धा में। अगर कोई बहुत इन्फ्लुएंसिव पर्सन आ जाते हैं तो क्या हो सकता है, उनका दाबादोल हो सकता है, उनका श्रद्धा इधर उधर घूम सकता है। तो इस तरह से जो है कनिष्ठ भक्त का ये उदाहरण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्रामाणिक गौड़ीय वैष्णव परंपरा से दीक्षा लिया है और फिर भी वो जो परंपरा का नीति नियम है उस पर दृढ़ श्रद्धा नहीं है, दृढ़ श्रद्धा नहीं है तो वो प्रगति भी नहीं कर पाएगा। एक जगह लॉयल फेथफुल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत जगह घूमेगा, अलग अलग गुरु को अप्रोच करेंगे और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा डेवलप नहीं कर पाएंगे। कनिष्ठ अवस्था है तो कोई उनको भ्रमित भी कर देंगे और हो सकता है वो गलत लोगों के हाथ में फंस जाए। तो इसलिए हमें निरंतर ये प्रार्थना करना चाहिए जो हमारे हृदय में बैठे हुए कृष्ण परमात्मा रूप में, तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमें हमेशा शुद्ध भक्तों की ही संगति मिले। तो इससे निश्चित रूप से क्या होता है, हम भले ही कनिष्ठ भक्त है, कनिष्ठ भक्त ही पहले कनिष्ठ भक्त ही तो रहते हैं जो भक्ति शुरू करते हैं, फिर वो मध्यम भक्त बनते हैं, फिर उत्तम भक्त बन जाते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान ना होने पर भी, मान लीजिए किसी के पास बहुत ज्ञान नहीं है, अभी नए नए भक्ति में आए हैं, लेकिन अगर वो मंदिर जाते हैं, मंदिर के भगवान के राधा कृष्ण के सुंदर अलंकरण, श्रृंगार, रूप, सौंदर्य को देखकर उसमें तल्लीन हो जाते हैं और इस प्रकार क्या होता है, वो बाकी समस्त भौतिक चेतना से वो मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मात्र कृष्ण चेतना में अपने आप को स्थिर करते हुए और इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने में ही मुक्त हो जाते हैं। मतलब हमें क्या करना है, हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, ऐसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। भक्त जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते हैं तो ये नहीं मांगते हैं भगवान मेरा पाप नष्ट कर दो, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे मुक्त कर दो, ये नहीं मांगते हैं। उनके मन में कोई अभिलाषा ही नहीं होती है, उनके मन में एक ही अभिलाषा होती है, कृष्ण की प्रसन्नता। अगर मैं हरिनाम जप कर रहा हूँ तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और इसीलिए वो ऐसा भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं और वो सबसे जल्दी जो है वो मुक्त हो जाते हैं, उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में भी की गई है। केवल शास्त्र अनुमोदित, मतलब शास्त्रों में जैसे बताया गया है वैसा अमिश्रित भक्ति, अमिश्रित मतलब कोई अन्य देवी देवता का पूजा नहीं करता है, शुद्ध भक्त केवल कृष्ण का पूजा करता है। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अन्य देवी देवता का वो अपमान करता है। जैसे नवरात्रि चल रही है या कोई गणेश चतुर्थी है, तो जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, आपने देखा होगा वो उनके लिए व्रत नहीं करते हैं देवी या कोई अन्य देवता के लिए। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो शास्त्र अनुमोदित भक्ति करते हैं। अर्थात शास्त्र में भगवान ने कहा है अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल मेरे प्रति समर्पण हो जाओ क्योंकि मैं ही भगवान हूँ और बाकी अन्य सारे देवी देवता मेरे अंश हैं। मयाध्यक्षेन प्रकृति ही, प्रकृति ही मतलब ये जो प्रकृति है यानी दुर्गा देवी है, वो महामाया है, भौतिक संसार की परिचालना करती है। तो ये मया अध्यक्षेना, मेरे अध्यक्षता में है, अर्थात मेरी सेविका है। तो जब भगवान की पूजा होती है तो भगवान के जितने भी सेवक सेविकाएं हैं सबकी पूजा हो जाती है। निश्चित रूप से कोई भी देवता मनुष्य योनि से काफ़ी ऊपर होते हैं और उन्हीं का हाथ होता है हमारा, इवन हाथ पैर हिलाने में भी, आंखों के पलके झपकने में भी। वायु देवता का नहीं हो तो फिर हमारे अंदर से वायु गायब हो जाए तो हम स्थिर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से इवन मल निकालने के लिए भी देवता नियुक्त है। आप सोचिए, हम कर ही नहीं सकते देवता के हेल्प के बिना, इसलिए तो देवता का ऋण चढ़ जाता है और देवता का ऋण चढ़ने के कारण देवताओं की पूजा अर्चना किया जाता है। लेकिन जो लोग केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं उनका देवताओं का ऋण स्वतः उतर जाता है, क्योंकि समस्त देवता बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि कृष्ण उनके भी आराध्य देवता है। और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शास्त्र अनुमोदित है। और अमिश्रित भक्ति का मतलब कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। जैसे मिक्सचर का मतलब है कि कई बार क्या होता है ना, हम दूध ले आते हैं और अगर आपने दूध में
कुछ भी मिक्स कर दिया तो शुद्ध दूध नहीं रहेगा ना। ऐसे ही कृष्ण भक्ति में हमें और कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका अर्थ यह हुआ कि जब अपनी मूल अवस्था में जीव होते हैं तो वो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब आत्मा, ब्रह्म और परम ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए वो ब्रह्म है। किंतु जीवात्मा इस भौतिक संसार में आने के बाद अपने जो वास्तविक जो उनकी स्थिति है कि मैं भगवान का अंश हूँ और कितना पावरफुल है एक आत्मा, तो वो भूल जाता है और भौतिक चीज़ से मोहित होने के कारण अपने आप को शरीर समझता है और सोचता है मुझे ऐसा शरीर मिला, उसको वैसा शरीर मिला करके दुखी भी रहते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें मनुष्य शरीर मिला है, यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी कृपा इसलिए है क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम भक्ति कर सकते हैं। और अगर हम अन्यथा और जन्म लेके बार बार हम नहीं करना चाहते स्ट्रगल, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कनिष्ठ श्रेणी का वो भक्त भी जो परम सत्य के ज्ञान में उन्नत नहीं होता, लेकिन जो केवल श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान को नमस्कार करता है, भगवान के बारे में चिंतन करता है, मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं और भगवान के विग्रह को फूल चढ़ाने हेतु फूल लेके जाते हैं, फल लेके जाता है। तो मंदिर जाते वक्त हमें, अगर आप रोज़ मंदिर जा रहे हैं, रोज़ नहीं ले जा पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम एकादशी को हम फूल फल लेके जा सकते हैं भगवान के लिए। तो एक नियम बनाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति भी अनजाने में ही मुक्त हो जाता है। यहाँ पे एक संस्कृत शब्द है श्रद्धायान्वितः, अर्थात अत्यंत भक्तिपूर्वक भक्तगण विग्रह को सम्मान के साथ सामग्री भेंट करते हैं। जब वे मंदिर में भगवान को सज्जित रूप में देखते हैं तो भगवान के विचारों में ही मग्न हो जाते हैं। आपने ऐसे भक्त देखा होगा जो घंटों भगवान के सामने खड़े होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और भगवान के रूप सौंदर्य को निहारते ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की कृपा से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति की दशा है। दूसरे शब्दों में यहाँ इसकी पुष्टि हुई है कि निम्न श्रेणी का भक्त भी, कोई अगर बहुत कनिष्ठ अवस्था में है, भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा विकसित हुआ है लेकिन इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी बहुत सारे जो ज्ञानी हैं उनसे श्रेष्ठ है। बहुत सारे योगी जो पर्वतों में गुफाओं में योग साधना कर रहे हैं लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये बात रूप गोस्वामी पाद ने भी बताया उपदेशामृत में कि करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों से श्रेष्ठ होते हैं जो ध्यानी हैं, ध्यान करते हैं अर्थात परमात्मा में, और करोड़ों करोड़ों ध्यानियों से भी श्रेष्ठ है कनिष्ठ भक्त जो एकदम नया नया भक्ति में है, क्योंकि भक्ति योग में प्रवेश कर चुका है। यानी भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ इसकी पुष्टि हुई है कि निम्न श्रेणी का भक्त भी उनकी अपेक्षा दिव्य स्थिति में होता है। जो चिंतन या अन्य साधनों से मुक्ति का प्रयत्न करते हैं, उससे भक्त, भले ही वो गृहस्थ हो, भले ही वो नौकरी भी चाकरी भी करता रहता हो, और एक ध्यानी भले ही वो गुफा में तपस्या कर रहे हो सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन भक्त का पोजीशन फिर भी ऊंचा ही बताया गया है। यहाँ तक कि श्रील सुखदेव गोस्वामी और 4 कुमार, ये तो मुक्त आत्माएं थे। 4 कुमार ब्रह्मा के पुत्र है, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र है, मुक्त अवस्था में ही पैदा हुए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जब भगवान के बारे में श्रवण किया और भगवान का दर्शन किया, सुखदेव गोस्वामी के पास व्यासदेव के जो 2 शिष्य हैं वो आए और उनको व्यासदेव ने श्लोका सिखा दिया था 2, और उन श्लोका के जब उन्होंने उच्चारण किया तो पहला श्लोका उच्चारण किया तो उनकी समाधि टूट गई और आधी आंखें खुल गई, और दूसरा श्लोका जब कहा कृष्ण के सौंदर्य के बारे में तब पूरी समाधि टूट गई, और वो जानना चाहते थे कि ये श्लोका आपको किसने बताया। हम वो पवित्र दोनों श्लोका फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे। पहला श्लोका सुखदेव गोस्वामी के सामने, सुखदेव गोस्वामी निराकारवादी थे, अनेक निराकारवादी होते हैं ना,
सुखदेव गोस्वामी निराकारवादी थे, ब्रह्मवादी। तो उनके सामने जब वो समाधि में थे तो एक पहला श्लोक का गाते हैं, बर्हापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रणवेणुरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृषद्गीतकीर्तिः। तो इसमें भगवान के लीलाओं के बारे में वर्णन होता है। भगवान कैसे मोर पंख लगाते हैं, कान में फूल लगाते हैं, और कभी गैया सब पीछे जा रहे, गोपाल पीछे जा रहे, गोपाल को रास्ता दिखाने, राइट जाना है तो राइट कान में लगा लेते हैं, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट कान में लगा लेते हैं, और बांसुरी बजा बजा के जाते हैं। तो भगवान के लीलाओं के बारे में वर्णन है। तो वो सुनकर ऑब्वियसली क्योंकि मुक्त आत्मा है उनको ज़्यादा फील होगा ना। भागवत कथा जो जितना मुक्त होते हैं भौतिक आसक्ति से, उतना ही उनको ज़्यादा अनुभव होता है, रियलाइजेशन होता है, उनको वो रस का पता चलता है, आध्यात्मिक रस जो बहुत गुप्त है, जो ऐसे नहीं मिलता है, जो प्रैक्टिस करने से ही मिलता है। तो उनको रस का पता चल जाता है, तो उस रस का पान करते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने जब सुना होगा ये श्लोक, आप सोचिए कि कितना रस का आस्वादन हुआ होगा। तो उनकी समाधि टूट गई और ऐसे आधी आँखें खुल गई। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर है ना, बढ़ा पीड़म नट बड़ बपू, तो बहुत सुंदर है कृष्णा। तो सौंदर्य वाला श्लोक पहले बोला था, तो बहुत सुंदर है। तो लेकिन कैरेक्टर कैसा है क्या पता ना, किसी भी व्यक्ति का नेचर उसके हिसाब से, मतलब आउटसाइड ब्यूटी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इनसाइड ब्यूटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ भले ही वो सुंदर ना हो, लेकिन अगर इंटरनली बहुत ब्यूटीफुल है, उनके पास रहना आपको अच्छा लगता है ना। जैसे गाना है ना, जिंदगी धूप तुम घना छाया। तो ये जो गाने हैं, तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि धूप और छाया का उदाहरण देने के लिए, कि आपका एकदम प्रखर धूप है और इतने बटवृक्ष, इतना बड़ा बटवृक्ष आपको मिल जाए। अभी तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन पहले पथिक को होता था गर्मी में जब वो वॉकिंग करते थे, तो इतना उसमें घना छाँव होता है, एकदम अंधेरा सा छाँव होता है, उसमें बैठे, भीनी भीनी हवा भी चल रही है और गर्मी में इतना सुकून मिलता है। तो ऐसे पूरी दुनिया आपको प्रवोक करने में, आपसे ईर्ष्या करने में, आपको क्रोध करने में, आपको गुस्सा दिलाने में, आपके में बुरी भावना रखने में लगे हुए हैं। और इसमें कोई अगर आपको ऐसा मिल जाए कि जो है कि बहुत अच्छे नेचर है, बहुत अच्छे करेक्टर है, और हमेशा जो है आपको मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान की भक्ति के लिए उत्साहित करते हैं, आपको आध्यात्मिक रस का पान कराते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि तप्त है ना, ये भौतिक संसार एकदम तप रहा है, सुकून नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में कितना सुकून है। कोई भी किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। तो इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी ने सोचा था कि आंखें फिर बंद कर लिया उन्होंने। अब दूसरा श्लोक गाते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पयत तपीय साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततुन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। तो भगवान कैसे है, जो उनको मारने आई थी पुतना, क्योंकि वो दूध पिलाई, इसीलिए विष मिला हुआ दूध पिलाने पर भी भगवान को तो कोई मार नहीं सकता, तो उनको माता का दर्जा दिया, भगवान के धाम में स्थान दिया। कम व दयालु शरणम ब्रजम, इससे अधिक दयालु कौन होंगे, किसके शरण में मैं जाऊं भला कृष्ण के अलावा। तो तब सुखदेव गोस्वामी का पूरा आंखें खुल गया, और वो फिर वापस आके पूछा उनसे कि किसने सिखाया आपको ये श्लोक। बोला कि हमारे गुरु ने। तो चलो मेरे गुरु के पास ले चलो, तो अपने पिता ही थे, तो पता चला कि ये तो मेरे पिता ही है। तो श्रीमद् भागवतम का संकलन किया।
तो बाद में जब चार कुमार भी जब वैकुंठ जाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के चरण में हमेशा तुलसी और तुलसी मंजरी चढ़ा हुआ होता है, तो हमें भी हमेशा चढ़ाना चाहिए कृष्ण के चरण में। तो जब वो नासिका में घुसता है उसकी सुगंध तुलसी की, तो वो तुरंत साकारवादी में बदल जाता है। यानी मुक्तात्मा जो थे निराकारवादी, वो भी साकारवादी में परिवर्तित हो गए, क्योंकि ये शास्त्र अनुमोदित है और भक्ति में जितना आनंद है किसी अन्य विधि पर नहीं है। इस शब्द पर विलास शब्द बहुत उल्लेखनीय है। विलास शब्द भगवान के कार्यकलाप या लीलाओं को सूचित करता है। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाके बस विग्रह को फल फूल अर्पित किया, आरती दर्शन किया, भगवान को देखते रहे, बस इतना ही काम खत्म। ये तो हर मंदिर में होता है, लेकिन हर मंदिर को एक आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र भी बनाना चाहिए। जैसे कि वृंदावन की मंदिर है, वृंदावन के मंदिरों में कथा होती है, तो हमें यानी भगवान के बारे में लीलाओं को सुनना चाहिए, मंदिर में बैठना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने जितने भी इस्कॉन सेंटर है, सभी हजारों इस्कॉन सेंटर में हर जगह सुबह भागवतम क्लास होगा 1 घंटा, शाम को 1 घंटा गीता क्लास होगा डेली। तो क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान के हम इमोशनल बन जाएंगे और अपने मन मर्जी से भगवान की भक्ति करने लगेंगे, फिर वो शास्त्र अनुमोदित नहीं होगा। और शास्त्र अनुमोदित नहीं होगा अगर, तो हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसके बारे में ज्ञान अर्जन करें। तो इस प्रकार भक्त का मन निरंतर भगवान के विचारों में, जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, उनके रूप, उनके कार्यकलाप, उनके स्वभाव में डूबे रहते हैं, तो यही मुक्त अवस्था है। इसलिए भगवान चैतन्य ने भक्ति योग संपन्न करने के लिए 5 विधियाँ दिया है, और इन पाँचों के पाँचों विधियों को हमें याद रखना चाहिए। पहला है कि हमें रोज भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करना चाहिए, और जितना अधिक हो उतना अच्छा है, लेकिन 16 माला तो कभी नहीं छोड़ना है। हाँ, ये बात है कि जब नया नया शुरू करते हैं तो हो सकता है कोई 2 से शुरू करे, 4 से शुरू करे, तो थोड़ा थोड़ा उनको बढ़ाए, और हमेशा ये प्रे करे भगवान से कि मैं कम से कम 16 माला तो करूँ। ये पहला है। दूसरा है भक्तों की संगति करना और भक्तों की सेवा करना, जितना हो सके आपसे तो इतना हमें करना चाहिए। भक्तों का संगति के बिना कैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे, और भक्तों की सेवा के बिना हम कैसे कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। तीसरा है श्रीमद् भागवतम सुनना, जो अभी हम सुन रहे हैं, तो ये श्रीमद् भागवतम है, तो इसका कोशिश करना चाहिए डेली श्रवण करें। तो डेली नहीं हो तो जितना अधिक हो उतना श्रवण करना चाहिए। श्रृंगार किए गए मंदिर तथा अर्च्य विग्रह का दर्शन करना, यानी हमें इसलिए मंदिर जाना ही चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए। कुछ लोग डेली जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पढ़ाई या नौकरी के कारण नहीं भी जा सकते हैं, तो संडे तो उनको रखना ही चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन तो हम मंदिर जाएंगे ही जाएंगे। तो अर्च्य विग्रह का दर्शन करना, उनके लिए फल फूल ले जाना, सेवा करना, वहाँ बैठ के भगवान का जप करना। 5वां है वृंदावन या मथुरा जैसे स्थान में रहना, अगर संभव है तो, और नहीं है संभव है कि आप हमेशा नहीं रह सकते हैं, तो कम से कम जाना। ऐसे कोई बहुत पास रहते वृंदावन तो हर महीने वो आ सकते हैं, या हर वीकेंड भी आ सकते हैं, या अगर बहुत दूर है तो 1 साल में कम से कम 3 दिन मथुरा वृंदावन में निवास करने के लिए हर व्यक्ति को आना चाहिए। श्लोक नंबर 37। अथो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टांग मनोप्रवृत्तम् श्रियं भागवतीं प्रास्पृहायन्ति भद्रां परसमेते श्रुवते तु लोके। कपिल मुनि कहते हैं कि इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को उच्चतर ग्रह मंडल में प्राप्य श्रेष्ठ वर, जिसमें सत्यलोक भी सम्मिलित है, उसकी भी इच्छा नहीं रह जाती। आप देखिए, लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में ही कृष्ण ने मेरी भक्ति करो, मैं भगवान हूँ, ऐसे क्यों बोला? किसी अन्य देवी देवता ने तो नहीं बोला मैं भगवान हूँ। वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण है, कृष्ण विष्णु राम। अभी देखिए कपिल मुनि बोल रहे हैं इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न। कपिल मुनि क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि कपिल मुनि भी कृष्ण का अवतार है, इसलिए केवल भगवान ही मैं भगवान हूँ ऐसा कह सकते हैं। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती। देखिए, हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी दुख है, किस लिए है, अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेक्टेशंस, हो सकता है खुद से एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक, या दूसरों से एक्सपेक्टेशन है, पति पत्नी बच्चा माता पिता फ्रेंड्स समाज सोसाइटी, तो अभिलाषा के कारण हम दुखी रहते हैं। और अभिलाषा ही शून्य हो जाए तो हम सुखी रहने लगते हैं। लेकिन अभिलाषा शून्य ऐसे नहीं हो सकता। अब मन है तो इच्छाएं तो करेंगे, लेकिन इन इच्छाओं को हमें क्या करना पड़ेगा, उसका गति बदल देना होगा, उसको भौतिक से आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित, मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देना होगा, परिवर्तित कर देना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तब क्या होगा, हमें ऐसी कोई इच्छा नहीं रहेगी कि हम स्वर्ग जाएं और उच्चतर लोकों में अनेक वर्षों तक आनंद को भोगे, या हम जो अष्ट सिद्धियां है, बहुत लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, पानी के ऊपर चलना, हवा में उड़ना और छोटा रूप धारण करना, या अदृश्य हो जाना, या कई सारा रूप धारण करना, या मन की बातों को पढ़ना जानना, या दूसरों उनकी बातें हर कोई सुन जाते हैं ना, वशीकरण, वश में आ जाते हैं, या ग्रह नक्षत्र भी पैदा कर सकते हैं, ये भी एक सिद्धि होता है। तो ये सिद्धियाँ जो कामना करते हैं उनकी बुद्धि भौतिक है। भक्त कभी इन सिद्धियों की कामना नहीं करते हैं। हालांकि जब हम भक्ति में उन्नत अवस्था प्राप्त कर जाएंगे, यानी उत्तम अवस्था प्राप्त करेंगे, तो अष्ट सिद्धियाँ ऑटोमेटिकली भक्त को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हनुमान जी, जैसे नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, तो उनको अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी वो सिद्धियों का उपयोग नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है ना, जैसे गुरु महाराज लोग, श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, इस्कॉन में अभी गुरु के रूप में बहुत सारे गुरु हैं, तो उत्तम अवस्था पे होने पर भी जो उत्तम भक्त होते हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो ऐसे बताएंगे कि आपको नहीं नहीं हमें कहाँ पता, या वो ऐसा एक प्रकार से अपने आप को ढकते हैं, अपने आप को ऐसे प्रकट नहीं करते हैं कि वो कितना उच्च कैटेगरी के हैं या उनमें अष्ट सिद्धियाँ हैं, ऐसे कभी ना सिद्धियों का उपयोग करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, लोग इधर उधर भी भटक जाते हैं, तो सोचते हैं कि अच्छा पता नहीं है ना, हमें तो, क्योंकि दिखावा करने वाले भले ही कोई प्रामाणिक नहीं हो, ऐसे लोगों के प्रति वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और जो दिखाते नहीं हैं ऐसे गुरु को वो साधारण मान जाते हैं। लेकिन जब कोई रहने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं उनकी आज्ञाओं को, तो उनको पता चलता है कि ये कितना असाधारण है। तो इसलिए हमें भगवान से एवरी सेकेंड यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमें हमेशा शुद्ध भक्तों का संगति मिले, प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिले, और आपसे, आपके चरणों से हमारा मन कभी इधर उधर ना भटके, ना हम बड़े बड़े ग्रहों नक्षत्रों में जाने की अभिलाषा करें, ना बड़ा घर और बड़ा ऐश्वर्य, बहुत फेमस होने की आसक्ति पाले, और ना ही हम कोई सिद्धियां प्राप्त करने की आसक्ति पाले, क्योंकि ये सब आसक्ति मुक्त होने की अवस्था को रोकते हैं, यानी भगवत धाम जाने से रोकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रैकिंग करना है, पर्वत के शिखर पर जाना है, तो आप एक बैग में जो बहुत ज़रूरत के सामान है वो लेकर आप चल रहे हैं। इतने में रास्ते में आपको जंगल में आपको दिखता है कुछ हीरा, बहुत दिव्य, मतलब ऐसा लगता है मणि कुछ चमक रहा है, सोना, ये सब जंगल में पड़ा हुआ है। तो आपने सोचा वापस आते वक्त क्या पता कोई उठा ले, अगर मैं शिखर पे जाके वापस आऊँ तब तक कोई उठा ले, तो इससे अच्छा मैं अभी ही भर लेता हूँ बैग में। तो भर लिया, भरते 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 बैग फुल हो गया, और इतना भारी हो गया कि अब जब बैग भारी हो गया तो आप पहाड़ चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे, थोड़ा सा चढ़ के थक जाएंगे, फिर सोचेंगे अरे इतना कुछ तो मिल ही गया, अब शिखर पर जो भी है वो ठीक है, फिर कभी ट्राई करेंगे, अब इतना सारा धन मिल गया, अब घर चलते हैं, ऐसे घर चले जाएंगे। तो यही है सिद्धियाँ, यही है भौतिक यश संपत्ति का आसक्ति, ये बाधा है भक्ति में। तो इससे हमें मुक्त होना चाहिए। या हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से होते हुए वैकुंठ चले जाएंगे? नहीं नहीं, वहाँ पे जाते ही बुद्धि अलग हो जाएगी, है ना।
अब भक्ति इतना इतना जहाँ पे भोग है वहाँ भक्ति करना इतना आसान नहीं है। आपने देखा होगा पृथ्वी लोक में भी भक्ति में कौन लगे हुए हैं? जो लोग मिडिल में हैं, मिडिल क्लास, बहुत ज़्यादा धन जिसके पास है। आपने कितने लोगों को देखा है कि वो भक्ति में लगे हुए हैं? नहीं, मुश्किल है, क्योंकि भोग बहुत है, उनको ज़रूरत नहीं है भगवान के पास जाने की, बहुत सारा वैभव है, तो इसलिए वो अपने आप को ही भगवान मान लेते कई बार। तो इसीलिए कई बार तो ये देखा जाता है कि भक्त इतना निष्काम हो जाते हैं कि वो भगवान के धाम में जाने की भी इच्छा नहीं करते कि मैं वैकुंठ में चला जाऊँ। नहीं, वो सोचते हैं कि मैं जहाँ भी कृष्ण की इच्छा पर निर्भर पूरी तरह, जहाँ भी मुझे कृष्ण रखे, अगर भौतिक जगत में रखे तो वो भी भक्तों के साथ रखें, हमेशा आपकी सेवा करूँ। हाँ कृष्ण, आप मुझे आध्यात्मिक जगत में रखना चाहते हैं तो आध्यात्मिक जगत में रहें, हमेशा आपकी सेवा करूँ। तो इस तरह की सेवा का जो रसास्वादन है वो इतना अधिक है कि उसी में वो तल्लीन हो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा भक्त इच्छा नहीं कर रहे हैं भगवत धाम जाने का तो उनको भगवत धाम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान फिर भी उनको सारे ऐश्वर्य विभूति देते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं और भगवत धाम भी प्रदान करते हैं। तो ये क्यों नहीं कामना करते भक्त कि मुझे सिद्धि चाहिए या मैं भगवत धाम मतलब मैं स्वर्ग में चला जाऊं वहाँ पे इतने साल, क्योंकि हमारे स्वर्ग लोक में एक दिन हमारे यहाँ 1 साल है, तो कितना बड़ा लंबा जीवन है और फैसिलिटीज़ कितना ज़्यादा है, फिर भी भक्त नहीं चाहते हैं। और ब्रह्मा लोक अगर कोई चला जाए, ब्रह्मा जी के लोक, तो वहाँ पे तो इवन जो भौतिक वैज्ञानिक है उनके लिए ब्रह्मा का एक दिन भी काउंट करना इज़ नॉट सो इजी, क्योंकि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कली युग एक बार घूमेगा तब ब्रह्मा का एक बार नहीं 1000 बार घूमेगा ये चक्र तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। तो लंबा जीवन तो सभी जीना चाहते हैं, हम भी हैरान होते हैं ना, कई बार 100 साल कोई क्रॉस करते हैं। तो पृथ्वी लोक में तो खैर 100 साल के होते होते हालत थोड़ा खराब हो जाता है, शरीर डिटोरिएट हो जाता है। लेकिन भगवान मतलब जो भगवान ने जैसे बनाया स्वर्ग लोक या ऊपर के लोक में, वहाँ पे बहुत ताकतवर शरीर मिलता है, बहुत लंबा लंबा समय जीने के बाद भी शरीर में बहुत जो है स्फूर्ति और यौवन रहता है। तो ऐसा जीवन जीना चाहते कई लोग ना, इसलिए स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इसके अतिरिक्त अन्य ऐश्वर्य भी है जिन्हें योगी अपने योग शक्ति से प्राप्त करते हैं, लेकिन ये सब भौतिक है। भक्त इन समस्त भौतिक भोगों की कामना नहीं करता, तथापि इच्छा मात्र से उन्हें सुलभ हो सकता है। अब भगवान का संसार है और भगवत कृपा से अगर भक्त इच्छा करे और प्रयास करे तो वो भी ये सब पा सकते हैं, आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर सकता है। किंतु सच्चे भक्त जो है इन सब की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि फिर भक्ति मार्ग से मैं विचलित हो जाऊंगा। वास्तव में जो कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसकी मुक्ति तो पहले से निश्चित होती है और वो भक्त लोग स्वर्ग या उच्चतर लोग, ब्रह्मा के लोग या वैकुंठ लोग के सारे लाभ को प्राप्त करते हैं। वैकुंठ लोक में सब कुछ नित्य रूप से शांतिमय है, किंतु फिर भी भक्त की नहीं चाहने पर भी भगवान उनको हर प्रकार से हर सुविधा उपलब्ध करते हैं। श्लोक नंबर 38। न कर्हि चिन्मत् परा शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेधिहेतिः येषामहं प्रियात्मा सुतच्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। भगवान श्री कपिल ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को ना तो आयुध और ना काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। यानी जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है वो या भौतिक जगत के लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वैकुंठ के लोगों का कैसा जीवन होता है, कितना ऐश्वर्य होता है, कितना सौंदर्य होता है, तो कितना आनंद ही आनंद होता है जिसमें दुख
कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पे जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को समय नष्ट नहीं कर सकता। इस भौतिक संसार में मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया, अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया आपने, लेकिन काल इसको नष्ट कर देंगे ना। कैसे नष्ट करेंगे? समय के साथ खर्चा होता जाएगा। आज ये खर्चा, खाने पीने का खर्चा तो होगा ही, और उसके अलावा बीमार हो गए, कुछ गाड़ी खराब हो गया, रिश्तेदार को ज़रूरत पड़ गई, तो समय के साथ आपने 1 करोड़ का जितना भी करोड़ आप जमा करें तो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, राइट। या आपने कुछ एजुकेशन लिया है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, वो भी समय के साथ बदल जाएगा। आप देखिए अब सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हो गया है, और आने वाले समय पर मेटावर्स में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपका जो भौतिक ज्ञान है वो आउटडेटेड हो ही जाएगा। अभी आप लोग देखिए, आप लोग जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, या आपके माता पिता जब उनके लाइफ में कॉलेज में पढ़ाई करते थे, वो अभी सेम नहीं चलेगा, उसमें अपडेटेड होता रहेगा। लेकिन क्योंकि भगवान की भक्तिमूलक ज्ञान शाश्वत है, तो भगवत गीता में कितने हजार साल बीत जाए वो कभी भी बदलेगा नहीं, इसमें अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सनातन है, भगवान के कथन सनातन है, भगवान के भक्त यानी भगवान के जो आत्माएं हैं, भगवान के अंश हैं, वो सभी के सभी सनातन हैं। तो इसीलिए उसमें काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भौतिक एजुकेशन में, भौतिक संपत्ति में, सब में काल का प्रभाव पड़ेगा। आप कितने भी सुंदर हो, बहुत बढ़िया आपका बॉडी है, एकदम फिट, बहुत सुंदर रंग है, एकदम दूध की तरह एकदम चमकता हुआ, आपका सोने की जैसे पिघला हुआ सोना जैसा रंग है फॉर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर हाइट है, बहुत सब कुछ सुंदर है, आपके नाक आँख सब, लेकिन काल का प्रभाव पड़ेगा ना। एक समय आएगा जो सौंदर्य चली जाएगी, तब फोटो दिखाएंगे अपने पोते पोतियों को, देखो मैं इतना सुंदर थी या सुंदर था, काल का प्रभाव पड़ गया। लेकिन भगवत धाम में करोड़ों करोड़ों वर्ष भी बीत जाए, काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। सब लोग यंग, एनर्जेटिक, कोई बीमारी नहीं है, किसी की मृत्यु नहीं हो रही है, रिश्तेदारों की ना खुद की, तो ऐसा जीवन होता है। और ना ही कोई टेंशन है, ना फ्रस्ट्रेशन है, ना एंग्जाइटी है, ना डिप्रेशन है। तो कौन बुद्धिमान आत्मा नहीं होगा जो वैकुंठ में सेटल होना नहीं चाहेंगे, गोलक वृंदावन में सेटल होना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए भक्ति में लगे हुए कुछ लोग चुपचाप, वो तर्क वितर्क नहीं करेंगे, ज़्यादा तर्क करने वालों से साइड हो जाएंगे। ठीक है आप, यू आर राइट, यू आर राइट। ऐसे भी जो बहुत मूर्ख होते हैं, आपको उनके साथ तर्क नहीं करना चाहिए। मूर्ख मतलब जिसको आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है और आपके साथ तर्क करने बैठे हैं, आप कुछ भी समझाए क्या वो समझ में आएगा? एक क्लास 2 के बच्चे को आप PhD लेवल के मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं, वो तर्क कर रहा है, तो आपका समझाने का क्या फ़ायदा है? तो इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, चुपचाप भक्ति करते हैं। जो श्रद्धालु है तो उनका क्या करते हैं, उनको श्रद्धालुओं को वो क्या करते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं, शिक्षा देते हैं, उनके पास जो आते हैं, या वो भी खुद ढूंढ सकते हैं। जैसे प्रचार के लिए जो बहुत बड़े बड़े भक्त लोग हैं जो प्रचार कार्य में, जैसे प्रभुपाद के शिष्य लोग हैं, अभी वो लगे हुए हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप भक्ति कीजिए और भगवत धाम जाइए। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान कपिल ने आगे कहा कि हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वो अन्य किसी भी चीज़ से वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को तो ना आयुध ना काल नष्ट कर सकता है। चूंकि भक्तगण मुझे कैसा मानते हैं, कृष्ण को भक्तगण मित्र, कई लोग कृष्ण को दोस्त मानते हैं, कई लोग कृष्ण को अपने संबंधी मानते हैं, जैसे यदुगण जो यदुवंशी थे, यादवगण। कई लोग भगवान को अपने पुत्र मानते हैं, जैसे यशोदा मैया है, नंद बाबा है, या उनकी उम्र के जो गोपिकाएं हैं, वो सब कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं। कई लोग भगवान कृष्ण को अपना शिक्षक मानते हैं। अर्जुन ने कृष्ण को बोला, कृष्ण आप मित्र नहीं मेरे शिक्षक बनो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सही उपदेश दो। तो शिक्षक मानते हैं, शुभ चिंतक मानते हैं कई लोग, और कई लोग परम देव, परम भगवान मानकर पूजा करते हैं कि मेरे स्वामी हैं। तो यानी किसी भी काल में ऐसे लोगों का जो ऐश्वर्य है वो छीना नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से
उच्चतर ग्रह मंडलों तक, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक भी पहुंच सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे बताते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग चले जाते हैं। ग्रह मंडलों में से बहुत लोग दानी होते हैं, दानवीर होते हैं, और हमेशा जो सफरिंग पीपल है या गरीब है उनको मदद करते हैं, तो वो स्वर्ग जाते हैं। और यहाँ तक कि हो सकता है पुण्य के प्रभाव से, अपने धर्म मूलक कार्य करने से, तो वो ब्रह्मलोक भी जा सकता है। लेकिन ये सब पुण्य का प्रभाव ना नष्ट हो जाता है, फल जब आप भुगत लेते हैं तो नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भक्तों को दुख आता है ना, उसको तुरंत पता चलता है कि मेरे पूर्व जन्म का कर्म है, तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा हुआ, ऐसे भुगत लेता हूँ, सहन कर लेता हूँ, ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया हुआ। जब दुख से बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि अच्छा हुआ, बहुत सारा पाप नष्ट हो गया। आपने सुना होगा कई सारे भक्त जो ऐसे बीमार पड़ते हैं तो बोलते हैं अरे बीमारी में ही मेरा बहुत सारा पाप नष्ट हो गया। तो ये सत्य है। बुरे सपने देखते हैं तो सपने में भी कई सारे पाप नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, उनका फल, जैसे पाप नष्ट होता है, पुण्य फल भी नष्ट होता है जो हम पुण्य कमा के लाते हैं। और इसलिए हमें हमेशा कर्म अर्जन करते रहना पड़ता है। अगर फिर से पुण्य अर्जन नहीं करेंगे तो स्वर्ग से गिर जाएंगे नीचे, मनुष्य लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। मनुष्य शरीर कर्म शरीर है, फिर कर्म करना पड़ेगा, और उतना कर्म करके अगर उन्होंने पुण्य अर्जित नहीं किया फिर नरक भी जा सकते हैं, पशु शरीर भी मिल सकता है। तो हम ये रिस्क क्यों ले, क्यों ना हम केवल भक्ति करें, क्योंकि भक्ति करने से तो ये निश्चित है कि हम भगवत धाम जाएंगे। तो इसीलिए भक्त लोग इन सब चक्करों में नहीं पड़ता कि ये पुण्य कर्म वो पुण्य कर्म, इनसे नहीं पड़ते। वो कृष्ण की सेवा में निमग्न रहते हैं। भले ही कोई स्वर्ग भी चले जाए या ब्रह्मा के वहाँ भी चले जाए, पर वहाँ स्थायी निवास नहीं होता, परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है। पुण्य खत्म होने पर उनको वापस आना पड़ेगा। तो इस श्लोक में भगवान श्री कपिल अपने माता को शांत रूपा ऐसे कह के संबोधन करते हैं। हे शांत रूपे, मतलब हे माता, जिससे सूचित होता है कि भक्त का ऐश्वर्य स्थिर होता है, क्योंकि भक्तगण वैकुंठ के वातावरण में निरंतर स्थित रहते हैं, जिसे शांत रूप भी कहते हैं। भौतिक जगत में काल के प्रभाव में सब कुछ विनष्ट हो जाता है, लेकिन वैकुंठ में विनष्ट नहीं होता। और आप देखिए, जब भक्ति में हम आगे बढ़ने लगते हैं ना, हमारा मन शांत रहने लगेगा। कोई कितना भी कुछ बोले तो हमारा मन ना उससे प्रभावित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, और हमें लगता है अरे मन में इतना सुकून है। बाहर तो तूफान चल रहा है, सबके लाइफ में ऐसा लग रहा है, तो लेकिन सुकून है मेरे अंदर। कैसे, क्यों सुकून होता है? भगवान की भक्ति के कारण। और ये हमें पता चलेगा, जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तो हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को नाप भी सकते हैं थोड़ा, कि हमें भौतिक चीज़ें कितना प्रभावित कर रहे हैं और पहले से कितना डिफरेंसेस आया है उस हिसाब से। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस श्लोक में नक्ष्यंती शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे यह सूचित होता है कि दिव्य ऐश्वर्य कभी विनाश नहीं होता है। भक्त के लिए पता है, भक्तों के लिए सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? साक्षात कृष्ण। वो भगवान कृष्ण के प्रेम को ही अपने ऐश्वर्य मानते हैं, और इसलिए सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यशाली वो बन जाते हैं। ये जो हमारा सांस, हर सेकंड में हम सांस ले रहे हैं, हर सांस कीमती है, क्योंकि अब बस कुछ ही साल तो हमें मिला है, हमें एक समय रेखा मिला है ना मनुष्य योनि में भी। तो उस समय पर अगर हमने भक्ति पूरा कर लिया तो भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए ये ऐश्वर्य जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये ऐश्वर्य कभी समाप्त नहीं होता है मृत्यु के साथ। भौतिक एजुकेशन, भौतिक संपत्ति समाप्त हो जाता है, लेकिन ये ऐश्वर्य ऐसा है, अगले जन्म में क्या होगा, वही से शुरू होगा और अच्छा जन्म मिलेगा। या भगवत धाम गए तो भगवत धाम ही गए। और साथ ही साथ ये ऐश्वर्य अगर आप जितना अधिक बांटेंगे ना लोगों के साथ, जो श्रद्धालु है, आप उनको मोटिवेट करते हैं, आपने बोला जैसे आज भागवत कथा में ये सुना, आपने बांटा, वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। ये इसका दिव्य स्वभाव है। वे परमेश्वर को, यानी भक्त लोग परमेश्वर को सर्वाधिक प्रिय मित्र मानते हैं, कि कृष्ण से प्रिय कोई फ्रेंड नहीं है, कोई परिवार परिजन नहीं है,
या कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, सबसे प्रिय पुत्र। जो भी गोलोक मतलब वृंदावन में थे, भौम वृंदावन में, तो वो सारे गोपिकाएं जो कृष्ण के माता के उम्र के थे, तो सब अपने बेटा से ज़्यादा प्रेम कृष्ण से करते थे, वो कृष्ण को पुत्र मानते थे। या सर्वाधिक प्रिय शिक्षक, सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक, सर्वाधिक प्रिय देव, यानी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट हमें किसको बनाना है? कृष्ण को ही बनाना है। श्री भगवान सनातन है, अतः हम उनसे जो कोई भी संबंध स्थापित करते हैं वो भी सनातन होता है। प्रत्येक जीव में किसी ना किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। अगर हमारे आसपास कोई नहीं रहे, जैसे बच्चे बड़े हो गए और अमेरिका या दूर दूर सेटल हो गए, तो कई बार बहुत बूढ़े हो जाते हैं और भक्ति भी नहीं होते उनमें, तो अपने प्रेम किसको देते हैं? कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं। क्योंकि जीव, जो बाकी जीव है, जैसे भले ही वो जानवर है, पर प्रेम का आदान प्रदान वो भी जानते हैं, तो इसीलिए वो लोग वो पाल लेते हैं। क्योंकि उनमें भक्ति नहीं है तो उनको पता नहीं चलता कि अब हम प्रेम किसको दें। लेकिन भक्त क्या करते हैं? वो भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी आत्माओं में या जीवों में प्रेम का शाश्वत लगाव या प्रेम का विषय खोजने में की ओर होता ही है, कि वो सच्चा प्रेम की तलाश में होते हैं। इस श्लोक से हम जान सकते हैं कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही अपना पुत्र या शिक्षक या शुभचिंतक इस तरह से मान सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। और भगवान के साथ जब हम संबंध बनाएंगे ना, इस संबंध में कोई धोखा नहीं होगा। भौतिक संबंध में बहुत धोखाधड़ी होता है, नहीं होता। ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बांके बिहारी जी को अपना पार्टनर बना रखा है और उसका प्रॉफिट भी देते हैं भगवान को, तो उनका बेस्ट फेवरेट बांके बिहारी जी है ना। तो इसमें कोई धोखा नहीं करेंगे पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप होने की वजह से उनको ज़्यादा लाभ ही हो रहा है, कि भगवान की कृपा भी प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन स्वयं श्री भगवान द्वारा हुआ और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। तो इस प्रकार हमें भी कृष्ण को परम गुरु स्वीकार करना चाहिए, और कृष्ण ने जो भी भगवत गीता में बोला है उसको हमें एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में कृष्ण का अर्थ क्या होता है? केवल कृष्ण नहीं होते, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, कृष्ण हमेशा अपने भक्तों गणों के साथ होते हैं। इसलिए आप देखिए, कृष्ण का हम अकेले पूजा नहीं करते हैं, राधा कृष्ण के साथ करते हैं। राधा रानी भक्त है भगवान के, महान भक्त, जो इसलिए कृष्ण और जल्दी प्रसन्न होते हैं। या कृष्ण और राधा का जब हम पूजा करते हैं तो राधा रानी भी और जल्दी प्रसन्न होते हैं, कृष्ण साथ होते हैं। तो युगल रूप को ही हमें पूजा करना चाहिए और गौर निताय के साथ, गुरु परंपरा के साथ उनकी आराधना करना चाहिए। जैसे एक राजा का उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। राजा हमेशा अपने सेनापति, मंत्री, दास, प्रहरी इनके साथ रहते हैं, रथ और सारथी उनके साथ रहते हैं। जो ही हम भगवान कृष्ण तथा उनके जो भक्त हैं या भगवान के जो पार्षद हैं उनको शिक्षक मान लेते हैं, तो ऐसा कोई कुप्रभाव नहीं जो हमारे ज्ञान का विनाश कर सके। तो हमारा ज्ञान ऐसे अमर हो जाता है। भौतिक जगत में अमर नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अमर हो जाता है। इसलिए अगर हम धोखाधड़ी से मुक्त होना चाहते हैं और सच्चा प्रेम चाहते हैं, तो हम पूर्ण से प्रेम करें तो हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करेगा। कृष्ण के बिना आत्मा आत्मा से प्रेम करें तो अधूरा अधूरा प्रेम रहेगा, लेकिन दोनों आत्मा जैसे पति पत्नी भी है या फ्रेंड फ्रेंड है, तो कृष्ण से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए मीराबाई जो थी, तो मीराबाई को जब उनके पेरेंट्स ने शादी के लिए मना रहे थे, शादी करना है, तो उन्होंने कहा मैं कृष्ण से क्यों ना शादी करूं, क्योंकि कृष्ण से शादी करूंगी तो मैं कभी विधवा भी नहीं बनूंगी, कृष्ण अमर है। तो ऐसे ही बहुत सारे माता पिता सोचते हैं कि हम कृष्ण को क्यों ना पुत्र बनाएं। कितने सारे पुत्र मर जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो उसका बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन भगवान कृष्ण को अगर कोई पुत्र मानेगा तो उसको कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण का मृत्यु नहीं है। तो इसलिए कृष्ण के साथ संबंध बनाना बहुत अच्छा है। ऐसा भी उदाहरण है, एक बंगाल का भक्त था, उसने भगवान कृष्ण को ही अपना पुत्र माना, और जब वो चले गए, लेकिन उनके मन में एक चिंता रहती थी कि मेरा ऐसे तो पुत्र मनुष्य रूप में तो नहीं है, तो मेरा ये श्राद्ध का क्रिया वगैरह कौन करेगा।
तो ये प्रमाण है कि भगवान स्वयं आके उनके श्राद्ध का क्रिया करे। हालांकि वो ऐसे ही मुक्त हो गए, लेकिन क्योंकि उनके भक्त के मन की इच्छा को भगवान ने पढ़ लिया था, तो इसलिए उनके लिए क्रियाकर्म श्राद्ध संस्कार भगवान ने संपन्न किया। तो ये संबंध कभी विनष्ट नहीं होता है। तो क्योंकि हम सब लोग जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाते हैं, तो उस समर्पण को बढ़ाने के लिए भले ही हमारा मन लगे या ना लगे, हमें भगवत गीता और भागवतम को पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से बहुत जल्दी जो है हमारे हृदय शुद्ध होते हैं। ऐसे भी श्रुति में चलता है ना, शास्त्रों का नॉलेज। तो इस प्रकार हम निश्चित रूप से भगवान की कृपा का पात्र बन सकेंगे। आज की श्रीमद् भागवत कथा को मैं यही विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।